हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फरहत फैशन। आप लोग ने थंबनेल में जो कुर्ती देखी है, आज चलिए उसका ट्यूटोरियल बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है फैब्रिक है रेयॉन कॉटन। तो यहाँ पर मैंने डबल अर्स का फैब्रिक है हमारा। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक ले लिया हुआ है। इसको मैंने 2 पार्ट में इस तरह से रख दिया हुआ है, जैसे मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल ओपन करके आपको रख लेना है इसे। और फिर आपको यहाँ पर लेना है मेजरिंग टेप। तो यहाँ पर मैंने मेल ले लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी जाएगी बटन पट्टी, और तो उसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क करना है, जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगी। हाँ, 2 इंच की आप जो स्टेप बनाएंगे वो अंदर को फोल्ड हो जाएगी, उसे बोलते हैं बटन पट्टी। इस तरह से आपको 2-2 इंच पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्किंग कर लेनी है। फिर उसे एक स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं एक स्केल लेके ड्रॉ कर रही हूँ। सेम उसी तरह से आपको वैसे आपको इसी तरह से जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, वैसे आपको पूरा 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। स्ट्रेट जितनी भी आपकी लेंथ लेनी है आपको कुर्ती की, उतनी आपको रखनी है। यहाँ पर मैं 41 इंच की लेंथ कुर्ती की ले रही हूँ। उसके बाद आपको 7 इंच पे एक मार्क करना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से 15 इंच पे और फिर 21 इंच पे एक मार्क कर लेना है। फिर सारे मार्क को आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से मार्कों को स्ट्रेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। शोल्डर्स के लिए यहाँ पर हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, और फिर इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे, और इस तरह से एक स्क्वायर मार्क आपका एक बॉक्स टाइप का रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हम चेस्ट का चौथाई भाग यानी कि 1/4 लगा देंगे। फिर वेस्ट का हम यहाँ पर 1/4 लगा देंगे, और फिर उसके बाद हिप्स में तो हमने यहाँ पर चेस्ट में लिया है 9 इंच, और वेस्ट में मैंने लिया है 7.5 इंच, और यहाँ पर मैंने हिप में लिया है 13 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको इसे मार्क करने के बाद इस तरह से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल आपको शेप में, जैसे आपकी बॉडी शेप में होती उसी तरह से आपको ये मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम ए लाइन की हमारी जो ड्रेस है वो रेडी होगी। तो कुछ इस तरह से आपके जितने भी फैब्रिक की चौड़ाई हो यानी कि विड्थ हो, उसको ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इस तरह का अपना एक स्केल लेना है और अपना आर्म होल्स को बना लेना है। ठीक है, इस वजह से मैंने रखा, सेम आपको इसी तरह से रखना है और मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपका आर्म होल्स बन जाता है। इसमें आपका झोल बिल्कुल भी नहीं आते, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह जो आ जाती हैं वो नहीं आएंगी। एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और शोल्डर्स पे 1/2 इंच हम यहाँ पर डाउन कर देंगे, बस इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से हल्का से डाउन कर देना है। फिर इस तरह से जब आपकी मार्किंग हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कटिंग। तो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, सेम आपको अपना फ्रंट वाला पार्ट जो होगा वो कटिंग कर लेना है। बैक हमको कटिंग करने के लिए इस तरह से जो आपका बचा हुआ फैब्रिक है उसको बस ऐसे जैसे शेप में जा रहा है आपको बस ऐसे ही रखना है। और फ्रंट वाला पार्ट लेके जो बटन पट्टी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको ये वाले स्टेप जो पार्ट है उसको पहले फोल्ड करना है। फिर अपने बाकी फैब्रिक के ऊपर आपको फ्रंट रख देना है, और बस आपको ये वाला पार्ट को कटिंग करते जाना है। जो एक्स्ट्रा जा रहा है बस उसको ही आपको कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 पार्ट में रख दिया हुआ है। इस तरह से आपको जो आपका ओपन वाला पार्ट है वहाँ से आपको 1 इंच पे एक मार्क करना होगा। जैसे मैं मार्क कर रही हूँ सेम आप देखते जाइएगा, और स्लीव्स आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क के बाद आपको 7 इंच पे एक मार्क करना है। जो उसकी दूरी पर देख लीजिए आप, इस तरह से इस मार्क को आप स्ट्रेट कर देंगे। स्लीव्स हमारी 10 इंच की है, मैंने 10 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है यानी कि 10 इंच का, और वो एक साइड से आपको 3 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, इस तरह से आपको मार्क कर लेने के बाद यहाँ से जैसे हम अपनी स्लीव्स का शेप देते हैं, कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया हुआ है। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। ठीक है, कटिंग के लिए अब यही वाले पार्ट को हमको कटिंग करना है। जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है मैं उसको आगे बताती हूँ उसे कैसे लेना है। अब ये वाला फैब्रिक जो है यहाँ पर हम डालेंगे गैदरिंग यानी कि प्लेट्स डालेंगे। तो ऊपर की साइड में भी हमारी प्लेट्स जाएंगी और नीचे की साइड में भी। इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है। इस यहाँ पर से हम इसको फोल्ड पार्ट में बनाकर इस तरह से आपको इसमें भी ज्वाइन कर देना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए हैं हम अपने फ्रंट को बनाने के लिए। तो फ्रंट को बनाने के लिए हम बटन पट्टी को बनाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है बस आपको लेना है। देन यहाँ पर से इसको स्टिचिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको मैंने 2 इंच की स्टेप बनाई थी, बस आपकी रेडी होगी। तो 1.5 इंच यहाँ पर हमारा फैब्रिक
ऊपर दिखेगा, ठीक है, और हाफ इंच अंदर की साइड में फ़ोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं मशीन चला रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपने दोनों पार्ट फ्रंट के रेडी कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कुछ आपका लुक आएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक पार्ट मैंने बनाया उसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में। यहाँ पर अब हम लोग नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए मैंने दोनों पार्ट आपस में रख दिए हुए, और इस तरह से जो आपकी स्टेप है वहाँ से आपको इसके सेंटर पे एक मार्क कर लेना है। फिर सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी ब्रॉडनेस लेनी है, आके यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी, तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाले मार्क को एक स्ट्रेट कर देना है, फिर ये वाले मार्क को आपको वी शेप में दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इस तरह से शेप में दे लिया हुआ है, अब हम लोग कर लेते हैं इस वाले पार्ट को कटिंग। तो ये हमारा पार्ट जो है वो हमारा नेक का है। तो जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कटिंग करना है, और आपको नेक को अपने रेडी करना है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर की साइड में फ़ोल्ड होगा। तो बस जैसे कि वी शेप में मैंने इसको कटिंग किया था, वैसे ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेते हैं उस वाले पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, नेक को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने नेक को ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया हुआ है। जैसे मैंने वी नेक कटिंग किया था वैसे इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप कट करी हैं वी नेक में, ठीक है, वी में। और आपको बस क्या करना है, इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो दूसरा पार्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ईज़िली तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट पे भी रख दिया हुआ है सेम जैसे, बस आपको इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको नीचे रखना है अपना नेक यानी कि कुर्ती वाला पार्ट, और जो आपने स्ट्रिप ली है उसको ऊपर की साइड में रखेंगे। इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आपका नेक बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर से इस तरह से अपने फैब्रिक को अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर देना है, और यहाँ पर से भी आपको इस तरह से लेना है, और पूरा फ़ोल्ड करने के बाद एक ऊपर से भी हम लोग स्टिचिंग कर देंगे। बस आपको यहाँ से लेते जाना है और आपको पूरा नीचे तक के लेके जाना है, ठीक है, नी तक के। इस तरह से जो आपकी बटन टेप यानी कि बटन पट्टी होगी वो दोनों साइड में स्टिचिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पार्ट में बना लिया हुआ है। इस तरह से इसको रख के पिन की मदद से आपस में इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर जब हम बटन टक करेंगे यानी कि उसमें काज और बटन दोनों कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया हुआ है। इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको लेना है शोल्डर्स पे पहले ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद आपका फिटिंग वाले पार्ट में आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा ली हुई है दोनों साइड से। अपने शोल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर से आपको पहले इस तरह से अपने नेक को फोल्ड करना है और बैक वाले पार्ट में उसको ऊपर की साइड को रख देना है। आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग अपनी फिटिंग वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेते हैं। पिन को धीरे धीरे से निकालते जाएंगे और इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे पूरे पार्ट में, ठीक है। आपको नीचे तक के आना है, मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर हम हल्के से चाक ओपन करेंगे, तो मैंने करीबन 10 इंच यानी कि 10 इंच से नीचे से छोड़ दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग अपना नीचे वाला पार्ट को फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से आ रहा है, इसको फोल्ड करना है। आप फ्रंट और बैक दोनों में फोल्ड करना है आपको अलग अलग पार्ट। अब हम लोग के जो चाक होंगे उसको फोल्ड करने के लिए इस तरह से आपको अपने इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। हाफ इंच अंदर करना है, हाफ इंच ऊपर, तो आपका करीबन टोटल हाफ इंच का ही दिखना चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से करना है। आप बहुत ईजी तरीके से अपने चाक ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी स्लीव्स को लेना है और इसी तरह से मार्क के ऊपर कट लगाना है। फिर स्लीव्स का एक पार्ट लेना है, हम एक पार्ट को बताएंगे आपको। यहाँ पर से आपको बस हल्के हल्के से हाथ से आपको इस तरह से गैदरिंग डालते जाना है और सिर्फ कट तक ही आपको लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये छोड़ देना है। जब नीचे के पार्ट में पड़ जाएंगे फिर आपको उस तरह से ऊपर के पार्ट में भी इस तरह से, मतलब ऊपर नीचे आपको दोनों पार्ट में यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है, ठीक। यहाँ पर आपकी जब दोनों पार्ट में प्लेट्स पड़ जाएंगी फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रिप कट करी थी ये हमारी करीबन हमने यहाँ पर 4 इंच की स्ट्रिप कट करी है। बस इसको इस तरह से जॉइन कर लेना है। जैसे मैं जॉइन करी हूँ सेम आपको बस इसी तरह से इसको जॉइन करना है। पूरे आपको यहाँ तक लेके आना है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको ये वाले फैब्रिक को क्या करना है, इस तरह से 1/2 इंच को फ़ोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर आपको रख देना है और यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है। तो क्या करना है, फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको फ़ोल्ड करके आपको स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पूरे पार्ट को रेडी कर लिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जितना भी पार्ट लेना है, यहाँ पर से आ जाते हैं हम लोग अपने बॉटम पे। बॉटम मैंने 6 इंच लिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड को आपको 2 इंच लेकर एक ही इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमारी स्लीव्स हो गई है रेडी और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब चलिए हम लोग इसको करते हैं कुर्ती में जॉइंट। इसको ओपन सीधा करके आपको दिखा देते हैं ये कैसी लग रही है। अब यहाँ पर आपको अपनी कुर्ती को लेना है। यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती को ले लिया है और स्लीव्स को कर लिया है सीधा, और आर्म होल्स वाला पार्ट को ओपन करके फिर उसके अंदर अपनी स्लीव्स को डालना है और इस तरह से राउंड स्टिचिंग कर देना है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर जैसे मैंने एक स्लीव जॉइन की उसी तरह से मैंने दूसरी भी कर ली। अब यहाँ पर लगा लेते हैं बटन। यहाँ पर मैंने वुडन का बटन ले लिए हुए हैं